अभी फिलहाल लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या माहौल नज़र आ रहा है? बाहर से लोग लाए, यहाँ कोई कैंडिडेट उनके पास नहीं है, तो बस एक औपचारिकता है चुनाव यहाँ का। दो तीन निर्दलीय कैंडिडेट्स भी यहाँ पर उतर चुके हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है मुकाबला किस तरीके का? मुकाबला है नहीं हमारे से, राष्ट्रीय जनता दल से। द्वितीय स्थान के लिए 2-3 दल घूम करके लड़ रहे हैं। एक प्रत्याशी यहाँ से निर्दलीय जो है आनंद मिश्रा, उनकी भी चर्चा खूब हो रही है, उनको किस तरीके से देख? चुनाव लोकतंत्र में तो लड़ते ही हैं, यहाँ दल के लोगों को परेशानी है लड़ने में, निर्दल को कौन पूछता है। इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप जा रहे हैं? 24 साल से बाहर के लोग आकर यहाँ सांसद बने, यहाँ के संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़े होने के चलते मुख्य रूप से कभी भी इस इलाके के लोगों की कार्यक्रम को नहीं किया, बात नहीं किया, सुलझाया नहीं। वो एक मुद्दा है। सीएम नीतीश कुमार की अगर बात की जाए सर, तो आप देखेंगे कि मंच पर जा रहे हैं, लेकिन उनकी ज़बान जो है बार बार फिसल रही है। एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बता दिया है। 400 से 4000 जिता रहे हैं, वो भी है। और उनके जबान के मंच पर ही कहाँ फिसलते हैं, वो तो सदन में, हाउस में भी फिसलते रहते हैं। चिराग पासवान ने कल बयान दिया राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर के। उन्होंने कहा कि जब समय था तब नहीं आए, अब चुनाव खत्म हो रहा है, आखिरी चरण में चुनाव है तो आ रहे हैं, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। ये कहना था चिराग पासवान को याद होना चाहिए कि उनका घर दिल्ली में जो सरकार का मिला था, नरेंद्र मोदी उसको उखड़वा के फेंकवा दिए थे, सड़क पर आ गए थे। वो अपने बारे में चिंता करें कि उनका पार्टी रहेगी कि नहीं। उनकी पार्टी को तोड़ दिया था भाजपा ने, वो घर विहीन हो गए थे, पार्टी विहीन हो गए थे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो फिलहाल चुनावी यात्रा बक्सर लोकसभा सीट की है और यहां पर जनता का मिजाज क्या है वो तो लोगों से जानने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन यहां से जो एक मजबूत प्रत्याशी है जिनकी चर्चा हर जगह हो रही है, जी हम बात कर रहे हैं सुधाकर सिंह जी की और हमारे साथ खुद मौजूद है। चुनाव को लेकर सर सबसे पहले चर्चा करते हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। बक्सर की अगर बात की जाए तो बक्सर में आप पहले ही लोगों के बीच रहते हैं, ज़्यादातर आप पटना में दिखाई भी नहीं देते, लोगों के बीच ही दिखाई देते। अभी फ़िलहाल लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या माहौल नज़र आ रहा है? बक्सर मेरा घर है और घर में घूमना न घूमना चुनाव में मायने नहीं रखता। जब 5 साल मैं यहीं लोगों के साथ हूँ तो केवल एक औपचारिकता है चुनाव में, क्योंकि दिन भर जाना है लोगों के बीच में। लोग चाहते हैं केवल अपना समर्थन देने के लिए, तो हम लोगों को आसान होता है जाना, नहीं तो हम यहीं रहेंगे तो यहाँ लोग आ जाएंगे मिलने के लिए। तो कुल मिलाकर के यह चुनाव कोई लड़ नहीं रहा है यहाँ एनडीए के रूप में। बाहर से लोग लाए, यहाँ कोई कैंडिडेट उनके पास नहीं है, तो बस एक औपचारिकता है चुनाव यहाँ का। अगर बात की जाए मुकाबले की, तो मुकाबला आप देख रहे हैं कि चौतरफा है। अगर आपकी बात की जाए या फिर अगर बीजेपी के एनडीए के कैंडिडेट के, जैसा कि आपने जिक्र किया, उनकी बात की जाए, और अब 2-3 निर्दलीय कैंडिडेट्स भी यहाँ पर उतर चुके हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है मुकाबला किस तरीके का है? मुकाबला है नहीं हमारे से, राष्ट्रीय जनता दल से। द्वितीय स्थान के लिए 2-3 दल घूम करके लड़ रहे हैं। वो आपस में सिर्फ टव्वल उनका है, वो करते रहेंगे। बक्सर के लोगों को लेना देना नहीं कि कौन लड़ रहा नहीं लड़ रहा है। जब चुनाव में ही 5 साल में इन लोगों को दिखना है, सड़क से सदन तक किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए जो दिखता हो, किसानों के सवाल पे, छात्रों के, नौजवानों के सवाल पे। आप तो लंबे समय से कवर कर रही हैं मीडिया को, तो चुनाव लड़ने के समय जो आ जाएंगे तो इससे चुनाव में जनता क्यों उनको एक्सेप्ट कर लेगी? अच्छा, एक प्रत्याशी यहाँ से निर्दलीय जो है आनंद मिश्रा, उनकी भी चर्चा खूब हो रही है, उनको किस तरीके से देख रहे हैं? चुनाव लोकतंत्र में तो लड़ते ही हैं, यहाँ दल के लोगों को परेशानी है लड़ने में, निर्दल को कौन पूछता है। निर्दलीय किसी विचारधारा से नहीं जुड़े होने के चलते जिसकी सत्ता उसकी जय बोलते हैं लोग। तो जनता जानती है कि क्यों ऐसे निर्दलियों को वोट दें। देना होगा तो सीधे देंगे दलों को, क्योंकि सरकार तो वही चलाएंगे, नीतिगत बहस वही करेंगे, या विपक्ष के रूप में भी देंगे कि कम से कम हमारी आवाज़ वहाँ खड़ा होगा। लेकिन ये निर्दलियों का कोई दल नहीं होता, कोई विचारधारा नहीं होता, तो स्वाभाविक है कि कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ना चाहिए, स्वागत है लोगों का।
सर अगर बात की जाए चुनाव की, तो चुनाव में सभी लोग अपने अपने मुद्दे लेकर जाते हैं। जैसा कि आपकी बात की जाए तो आप अक्सर लोगों के बीच में रहते हैं, किसी ना किसी मुद्दे को कुछ भी होता है तो सबसे पहले आप आवाज़ उठाते, वो चाहे किसानों का मुद्दा हो या छात्रों का मुद्दा हो, आपने खुद भी बताया, और आप इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ऐसे में इस बार इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप जा रहे हैं? आप 20 बार कवर की होंगी मेरे कार्यक्रमों को। ज़्यादातर गांव, किसान, नौजवानों के कार्यक्रम को लेकर के हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं, मुद्दे को उठाते हैं और हल भी करते हैं। केवल उठाते नहीं, हल भी करते हैं। उन्हीं मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। कोई अलग से तय करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा मसला है बक्सर के लिए, बड़ा मसला है कि 24 साल से बाहर के लोग आकर यहाँ सांसद बने। यहाँ के संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़े होने के चलते मुख्य रूप से कभी भी इस इलाके के लोगों की कार्यक्रम को नहीं किया, बात नहीं किया, सुलझाया नहीं। एक मुद्दा है उसमें, इसीलिए देख रही होंगी कि लड़ाई में कोई भी हमारे सामने विपक्ष खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनका कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा था। फिर वो गोपालगंज से लाए हैं। जहाँ तक कैंडिडेट की बात हो रही है, मिथिलेश तिवारी जी की अगर बात की जाए तो कई तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं। फिर भी ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। बीजेपी तो दागियों से भरी हुई पार्टी है। हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री असम, BS येदियुरप्पा सीनियर लीडर पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री और केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग, आपराधिक चरित्र के लोगों का, दागियों का भरा हुआ है बीजेपी। उन पर क्या फ़र्क पड़ता है मिथिलेश तिवारी जैसे दागी लोग से? उनसे भी एक से एक सरदार वहाँ बैठे हुए हैं दागी, तो उनके लिए तो मुफीद है ना मिथिलेश तिवारी कि उनका दागी एक रहेगा जो 5 साल चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं जनता के लिए बोलेगा, हाँ जी करता रहेगा। अडानी अंबानी का हर कीर्तन का जो जाप चल रहा है देश में मोदी का, उसमें हाँ जी करेगा वहाँ जा कर के। सीएम नीतीश कुमार की अगर बात की जाए सर, तो आप देखेंगे कि मंच पर जा रहे हैं, लेकिन उनकी ज़बान जो है बार बार फिसल रही है। एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बता दिया है। 400 से 4000 जिता रहे हैं वो भी है। हाँ। और उनके ज़बान के उस मंच पर ही कहाँ फिसलते हैं, वो तो सदन में, हाउस में भी फिसलते रहते हैं। तो अब बेसिकली वो फिसल चुके हैं। अब केवल मुखौटा के रूप में भाजपा उनका इस्तेमाल कर रही है। उनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं रह गया, उनके दल का कोई वजूद नहीं है। उनका समापन है। इस लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार का पट्टा छीफ हो जाएगा राजनीति से। क्या लगता है सर, बार बार इस तरीके का बयान देना जो सुर्खियों में हमेशा आ जाता है, सुर्खियां बटोरते रहता है? मानसिक रूप से बीमार हैं, डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है, और स्वतंत्र रूप से जो संस्थाएं हैं देश में वो जांच करें। इस देश में कानून में लिखा है कि अगर मानसिक रूप से आप विक्षिप्त हैं तो आप वोट देने के अधिकारी नहीं हो सकते, संपत्ति के अधिकारी नहीं हो सकते। यहाँ तो राज चला रहे हो। ये तो आप लोग को भी चिंता का विषय होना चाहिए, मीडिया को, बुद्धिजीवियों को। मतदाता तो बेचारे 5 साल में एक बार अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों ने उनको नहीं कर पाया ठीक, तो जनता ठीक कर देगी, उनके हाथ में मामला है। अच्छा, 400 पार का नारा दे रहे हैं सर, 400 पार का नारा लगातार एनडीए वाले दे रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखना है? चुनाव हारे हुए लोग इसी तरह का नारा देते रहते हैं, कुछ भी दे, क्या फ़र्क पड़ता है। जी, एक आखिरी सवाल है। चिराग पासवान ने कल बयान दिया राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर के। उन्होंने कहा कि जब समय था तब नहीं आए, अब चुनाव खत्म हो रहा है, आखिरी चरण में चुनाव है तो आ रहे हैं, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। ये कहना था चिराग पासवान को याद होना चाहिए कि उनका घर दिल्ली में जो सरकार का मिला था, नरेंद्र मोदी उसको उखड़वा के फेंकवा दिए थे, सड़क पर आ गए थे। तो अपने बारे में चिंता करें कि उनका पार्टी रहेगी कि नहीं। उनकी पार्टी को तोड़ दिया था भाजपा ने, वो घर विहीन हो गए थे, पार्टी विहीन हो गए थे। तो अपनी चिंता करें, दूसरे की चिंता में क्यों पड़े रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो चुनाव के बीच में सुधाकर सिंह ने समय निकालकर बातचीत की और उनसे खास बातचीत हो रही थी चुनाव को लेकर। क्या कुछ कहते नजर आए हैं, साफ तौर से आपने सुना है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, बक्सर।